Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our channel. Today we are going to learn chapter number 5, class 5, computer. Chapter is turning data into information. The video is going to be most important, so don't skip the video. Watch till the end. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये चैप्टर कंप्यूटर के हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम प्रोग्रामिंग सीखने जा रहे हैं। बेसिक लेवल की प्रोग्रामिंग होगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक हम एग्जाम्पल से शुरू करेंगे ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाए। इमेजिन आई गिव यू दीज नंबर्स 10, 8, 9, 7, 10। कैन यू टेल मी व्हाट दीज नंबर्स मीन? अगर आपका जवाब मार्क्स हैं, यानी कि मैं आपको 10, 8, 7, 9 या इस तरह के कोई नंबर दे दूं तो आप कहेंगे कि मैम आपने हमें मार्क्स दिए हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको सिर्फ नंबर दूं तो ये क्या होगा? सिर्फ डेटा होगा हमारे पास। अगर मैंने इस तरह आपको नंबर दे दिए तो ओनली ये क्या होगा हमारे पास? जस्ट डेटा। अगर मैं कहूँ अली गॉट 10 marks, Sarah got 8 marks, Ahmed got 9 marks and the highest marks are 10। तो ये क्या है? ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। पहले मैंने आपको जस्ट मार्क्स दिए थे, नंबर्स दिए थे, अब मैंने इन्फॉर्मेशन भी साथ दी है ना, कि अब ये जो नंबर हैं इनके कुछ मीनिंग्स भी हैं, ये अकेले नंबर नहीं हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन, यानी डेटे को इंफॉर्मेशन में किस तरह चेंज करना है हमने इस चैप्टर में सीखना है। और आप लोगों के जो चैप्टर का नाम है वो भी है टर्निंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। समझ आ गई? डेटा क्या है? डेटा है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, मतलब जिसकी कोई पहचान ना हो, ऐसे फिगर या ऐसे नंबर्स जिसकी कोई पहचान ना हो, जस्ट पता चले ये नंबर हैं, ये मार्क्स हैं, इसको डेटा बोलते हैं। इंफॉर्मेशन क्या होती है? मीनिंगफुल एंड यूजफुल डेटा, यानी कि उसके कोई मायने भी हम बना सकें, वो इंफॉर्मेशन होती है। और इस डेटे को इंफॉर्मेशन में तब्दील करने के लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ज़रूरत पड़ती है। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। ये कंप्यूटर प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है हमारे पास, दैट हेल्प्स अस, जो हमारी मदद करता है ऑर्गेनाइज नंबर्स, नंबर ऑर्गेनाइज करके देता है हमें, वर्ड्स एंड डेटा इन अ टेबल, एक टेबल में हमें बना के देता है, ऑर्गेनाइज करके देता है। ठीक हो गया? मैं आपको शो करवाती हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिखता किस तरह से है। ये आपके कंप्यूटर में इस तरह का एक्स लिखा हुआ आएगा, या ये वाला जो आइकन है या लोगो है ये आपको जहाँ से नज़र आएगा, इट्स मीन ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। इधर हम जाके डेटा को सेट कर सकते हैं। अब जब इसको ओपन करेंगे तो इस तरह की एक शीट आएगी। ये तो शीट क्योंकि सैलरी की शीट बनी हुई है तो ऊपर लिखा हुआ है, अदरवाइज़ आपके पास ब्लैंक शीट आएगी। ये एक बड़ी ग्रिड टाइप शीट होती है, यानी कि एक पेज होता है जिसमें कॉलम्स होते हैं और रोज़ होती हैं। अब कॉलम क्या होते हैं और रो क्या होती हैं, ये देखें, जिसमें लिखा हुआ है एम्प्लॉय नेम, बेसिक सैलरी और DA 10%, HRA 15%, ये हमारे पास कॉलम है। और जो 1, 2, 3 लिखी हुई हैं ये हमारे पास रोज़ होती हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जो है हमारे पास वो रोज़ होंगी और जो वर्टिकल हैं वो हमारे पास कॉलम होंगे। और जहाँ पे ये रो और कॉलम मिलते हैं आपस में तो ये एक सेल बन जाता है। देखिए यहाँ ये जो एक डब्बा सा बॉक्स सा नज़र आता है इसको सेल बोलते हैं। रोज़ जो हैं ये हॉरिजॉन्टली जाएंगी लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से देखेंगे ये लेफ़्ट टू राइट जाती हैं, और जो कॉलम होते हैं वो टॉप टू बॉटम जाते हैं या बॉटम टू टॉप, जिस तरह ऊपर से नीचे ये कॉलम कहलाते हैं। और ये जो कॉलम होते हैं ये लेबल्ड होते हैं ABCDEFG। देखें आप ऊपर वाली लाइन पे लिखा हुआ है, ये कॉलम को शो करें और 1, 2, 3 जो है ये रोज़ को शो करते हैं। अब देखें कॉलम नंबर A में देखें और रो नंबर जो 4 है हमारी, इसमें एक छोटा सा पहले नंबर पे एक डब्बा सा बना हुआ है, इसको हम बोलेंगे सेल। जहाँ पे कॉलम और रो मीट करती है, आपस में मिल रही होती हैं, इसको हम सेल बोलेंगे।
उम्मीद है यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आगे है, इसमें कुछ चीज़ें बताई हुई हैं। ये एक्सेल के पार्ट्स हैं। एक्सेल को समझने के लिए सबसे पहले इनके पार्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। जो फर्स्ट वन पे है रिबन। रिबन क्या है जी? टूल्स एंड टैब्स फॉर वर्किंग। ये कहते हैं ये काम करने की कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है? टूल्स होते हैं और टैब्स होता है दैट हेल्प अस वर्क इन एक्सेल। आप लोग इसे समझें कि ये एक टूल बॉक्स है, ठीक है। टूल बॉक्स सबके घर में होता है, जिसके अंदर वो डिफरेंट किस्म के जो हैं वो पड़े होते हैं। वेपन्स छोटे छोटे से पड़े होते हैं, गैजेट पड़े होते हैं, जिनकी मदद से हम काम कर रहे होते हैं, कुछ खोल रहे होते हैं, बंद कर रहे होते हैं। घर में टूल बॉक्स सबके ही घर में मेरे ख्याल से होता है। अब अगला है हमारे पास, इसी के अंदर क्या आता है? टाइटल बार आता है। द टाइटल बार इज़ एट द टॉप ऑफ द विंडो। ये विंडो की टॉप पे टाइटल बार आता है। मैं आपको शो करवाती हूँ। अगर आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन खोलें, उसमें एक्सेल में जाएं, एक्सेल पे क्लिक करें तो इस तरह की एक शीट नज़र आएगी। ऊपर वाली जो ग्रीन पट्टी नज़र आ रही है, तो इसको बोलते हैं टाइटल बार। इसी तरह रिबन के ऊपर देखें, द रिबन लिखा हुआ है और एक बॉक्सेस बने हुए हैं। इसको आप जाके अपने कंप्यूटर पे देखें। ये पूरी एक शीट है। शीट की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक हो गया। और ये जो जहाँ पे एक्टिव सेल लिखा हुआ है, देखें रो नंबर 1 में और कॉलम नंबर 1 में देखेंगे आप, ए में सॉरी देखेंगे, तो ये एक बॉक्स सा बना हुआ है, रेक्टेंगल सा बना हुआ है, जो कि ए और 1 के बीच में आ रहा है। कॉलम ए है और रो 1 है, जो हाईलाइट हुआ हुआ है, लिखा हुआ है एक्टिव सेल। इसको सेल बोलते हैं। एक्टिव इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसके ऊपर क्लिक किया हुआ है। जब इसको क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा, यानी इसमें कुछ भी लिख सकते हैं आप। और आप इस शीट के एंड पे देखें, इसका जो पार्ट है बॉटम वाला पार्ट, उस पे देखें शीट टैब लिखा हुआ है। यहाँ से हम शीट नंबर 1, 2, 3 जितने भी हमें शीट्स चाहिए होंगी, यहाँ से हम शीट जो है वो लेंगे, या जिस भी शीट पे हमने डाटा देखना होगा तो यहाँ से हम दबाएंगे तो वही वाली शीट हमारे सामने अपीयर हो जाएगी। अब हमारे पास आता है व्हाट कैन यू डू इन एक्सेल। एक एक्सेल में आप कर क्या सकते हैं, ठीक है। टाइप नंबर, इसमें हम नंबर टाइप कर, वर्ड्स एंड डेट्स, हम डेट भी डाल सकते हैं और कोई वर्ड भी लिख सकते हैं एक सेल में। जैसे अब ये एक्टिव सेल है, इसके ऊपर प्रेस करेंगे, जो कुछ हमने लिखना होगा हम अपने कीबोर्ड से वो ही टाइप करेंगे, उसकी स्पेलिंग लिखेंगे, या हमने कोई मैथ का जो है क्वेश्चन करना है तो वो लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो इसमें लिखा जाएगा। कोई लफ्ज़ लिखेंगे, कोई नंबर लिखेंगे, तो वो एक सेल में लिखा जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा सेल चूज़ करेंगे, इसी तरह फिर तीसरा सेल चूज़ करेंगे। सेल में हम 1 बाय 1 लिखते जाएंगे। फिर क्या करते हैं, इसमें यूज़ फार्मूलाज लाइक A1 प्लस A2 इज़ इक्वल टू पहले लगाएंगे जब भी कोई फार्मूला। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक शीट बनाते हैं जिसमें आप लोगों के हर सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करने हैं। ऊपर वाले सेल में मैं लिख देती हूँ आपके एक सब्जेक्ट के मार्क्स, नीचे वाले में दूसरे के लिख देती हूँ, या कॉलम में लिखूँगी, पहले कॉलम में एक सब्जेक्ट के, दूसरे कॉलम में दूसरे सब्जेक्ट के, तीसरे कॉलम में, इसी तरह 7 कॉलम में 7 सब्जेक्ट के मार्क्स हम लिख देंगे। जब हम इनको टोटल करेंगे, एंड पे हम एक कॉलम बनाएंगे जहाँ पे टोटल लिखा जाएगा। जब टोटल करेंगे तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, अपने कीबोर्ड से लिखेंगे इज़ इक्वल टू A1 प्लस A2। तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, पहली 2 जो कॉलम हैं तो उनके जो डेटा है वो हमारे पास प्लस हो जाएगा। अगर हम सबको करना चाहेंगे A1 प्लस A7, तो इज़ इक्वल टू पहले लगाएंगे, फिर A1 प्लस A7 लिखेंगे, तो हमारे पास एंड पे टोटल नंबर आपके शो हो जाएंगे। इसको हम लैब में ले जाकर भी एक दफ़ा प्रैक्टिकल करेंगे। फिर क्या होगा, ऑर्गेनाइज डेटा इनटू नीट लिस्ट। फिर हम एक नीट लिस्ट बनाएंगे जिसमें अपना डेटा ऑर्गेनाइज्ड कर लेंगे। उम्मीद है एक्सेल की आपको जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसका सारा समझ आ गया होगा। इसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे और फिर अगली वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।